फरियाल की किस्मत में ना ज़रार के चांस काफ़ी हद तक बन चुके थे। लेकिन जो माँ होती है फरियाल की, ये साफ अल्फाज में कर देती है इनकार कि भाई मैं इस बार में फ़िलहाल कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती। सॉरी टू से आप लोग जो है वो जा सकते हैं। जिस वक्त इन लोगों को इनकार करती है तो फरियाल को इस मामले पे दुख होता है कि यार मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फरियाल अपनी दोस्त के साथ कॉल पे बात करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि भाई ये चीज़ें हो चुकी हैं। तय्यम आई थी हमारे घर में आकर, जो उसने रिश्ते की बात की, रिश्ते की डिमांड की, लेकिन आगे से जो वो इनकार कर दिया मेरी माँ ने। जब ये बातें दोस्त सुनती तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, हैरान होकर पूछती है कि क्या ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बड़ी अम्मा कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकती हैं। तो जिस वक्त ये बातें सुनने की यहाँ पर फरियाल तो वो जवाब देगी कि भाई जो भी होना था वो हो चुका है और मैंने आपके सामने ये बात रख दी है कि मेरी माँ नहीं चाहती कि अब मेरी जो शादी ये ज़रार के साथ हो। तो आगे से जब वो जवाब देगी दोस्त कि अब क्या होगा, तो फरियाल जो भी ये बोलेगी कि अब क्या हो सकता है, मैं तो अपनी माँ के सामने जिद नहीं कर सकती, जब मैं तो अपनी माँ को मजबूर नहीं कर सकती, तो इसी वजह से मैंने जो वो ये फैसला किया है, अब मुझे चुप ही रहना होगा तो अच्छा होगा। फरियाल बेचारी मोहब्बत तो करती है ज़रार के साथ और ये सोचना शुरू हो चुकी है कि यार चलो अच्छा चांस है मेरे पास और इस तरह से मामलात काफ़ी हद तक क्लियर हो सकते हैं। लेकिन ज़रार को इस बात का नहीं पता कि भाई उसकी माँ क्या सोच रही। अब जो ज़रार की माँ है ना, ये उम्मीद लगा कर बैठी हुई है। अब ये चाहेगी या हर किसी को रोकने की कोशिश करेगी कि भाई फरियाल का रिश्ता किसी के साथ भी ना हो। ज़रार की माँ जो होती है ना, ये आती है फरियाल वालों के घर में। जो शहराम की माँ है, शहराम की माँ का एक सपना था, एक ख्वाब था कि यार शहराम के लिए मैं जो फरियाल को ही सिलेक्ट करूंगी। तो जब ये आती है इनके घर में ना, वहाँ पर जो है ना मौजूद होती है ज़रार की माँ भी। ज़रार की माँ को जिस वक्त ये देखती है तो उससे पूछना शुरू कर देती है। एक दूसरे के साथ ये दोनों तारुफ करवाते हैं, तो उसके बाद पूछती भी आप कौन है। तो जो ज़रार की माँ होती बताती कि मैं जो वो फरियाल की तई हूँ और उसकी होने वाली सास भी हूँ। ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं शहराम की माँ को। शहराम की माँ हैरान होकर देखना शुरू कर देती कि भाई ओह अच्छा, ये कैसे हो गया, अभी तक तुम्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो पूछेगी कि भाई क्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फ़ौरन जो फरियाल की तई बोलेगी कि जी बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों की मर्ज़ी के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद ये ठंडी आ लेगी और इसे चुप लग जाएगी कि भाई अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बेहतर यही होगा कि मैं कड़वा घूंट पीऊँ और अपने आप को जो पीछे कर लूँ। जी, अब फरियाल की कोशिश करेगी कि शादी किसी के साथ ना हो। मैं इन लोगों को इतना मजबूर कर दूँ कि फरियाल जो है वो फरियाल की शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रार के साथ हो। ज़रार के अलावा किसी और के साथ ना हो, क्योंकि जो ज़रार की बहन है ज़ीनिया, ये घर बर्बाद करना चाहती है फरियाल का, और अगर फरियाल उस घर में आती है तो और भी ज़्यादा मामलात जो है वो फरियाल के लिए ख़राब हो सकते हैं। अब शहराम और जो ज़रार की बहन है, इन दोनों की आपस में कॉल पे बात चलती है, दोनों एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देते हैं। तो जो ज़रार की बहन होती है, इसको कोई ना कोई बड़ी पोस्ट मिलती है जिसके बाद इसकी तरक्की हो जाती है ना, तो ये मुबारकबाद शहराम को देती है। तो शहराम के ऊपर सारी जो एक अपनी खुशी होती है, सेलिब्रेट होती है, शहराम के ऊपर डाल देती है। तो शहराम भी इस मामले पे खुश होता है कि भाई इतना सब कुछ आप मेरे लिए, मुझे दे रही हैं। तो आगे से जो वो कहती कि जी बिल्कुल, ये सब कुछ आपके लिए, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो मेरा हक बनता है कि मैं जो इस खुशी को आपके साथ सेलिब्रेट करूं। तो अब इनके मामलात जो होंगे ना, ये काफ़ी हद तक अच्छे चलना शुरू हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी करेंगे। लेकिन ऐसा ऐसा जो मामलात होंगे ना, ये ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ये एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं ना, तो शहराम की माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी और ये शहराम को रोकने की कोशिश करेगी कि भाई ये लड़की ठीक नहीं है, इसका बात करने का अंदाज़ा ठीक नहीं, आपकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ फरियाल के साथ होगी, वरना किसी और के साथ नहीं। देखते हैं कि शहराम क्या करते हैं, क्योंकि शहराम अगर इस लड़की के मोहब्बत में अंधा हो जाएगा तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।